से शिखर तक का सफर आसान नहीं होता, लेकिन मध्य प्रदेश की जनजातीय नेता संपतिया उइके की गाथा बताती है कि कठिन संघर्ष और अटूट जिजीविषा से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। मंडला की धरती से निकली यह जीवट महिला नेता आज न सिर्फ प्रदेश की सरकार में महत्वपूर्ण पद पर आसीन है, बल्कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की विश्वसनीय सहयोगियों में भी गिनी जाती हैं। 4 सितंबर 1967 को मंडला जिले के एक छोटे से गांव में जन्मी संपतिया उइके का बचपन अभावों और संघर्षों से भरा रहा। कभी मजदूरी कर परिवार का भार संभालना पड़ा, तो कभी शिक्षिका बनकर समाज को दिशा देने का काम किया। लेकिन नियति ने उनके लिए राजनीति और समाज सेवा का रास्ता चुना। ग्राम पंचायत टिकरवाड़ा की सरपंच से शुरू हुआ उनका सफर जिला पंचायत सदस्य बनने तक पहुंचा। महिलाओं के स्व सहायता समूह की पहल से उन्हें आदिवासी समाज में विशेष पहचान मिली। राज्यसभा सांसद बनने के बाद 2023 में विधानसभा चुनाव जीतकर वे मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बनी। 1.5 साल में उनकी कार्यशैली और कर्मठता ने मुख्यमंत्री मोहन यादव का विश्वास और भी मजबूत किया है। संपतिया उइके को अन्याय के सामने न झुकने और प्रलोभन के आगे न डिगने वाली नेता के रूप में जाना जाता है। चूँकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से, दूरांचल क्षेत्र से आती हूँ, विद्यालयों में पढ़ रहे देश के भविष्य विद्यार्थियों को भोजन की व्यवस्था कराने, रसोई की आर्थिक स्थिति, जो रसोइया रहती हैं सर, रसोइयों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहती हूं कि बड़े शहर हैं, वहां पे एनजीओ के माध्यम से हर विद्यालयों में भोजन परोसी जाती है, किंतु ग्रामीण क्षेत्र में ये स्थिति है कि रसोइया जहां पे मध्याह्न भोजन संचालित करते हैं तो उनकी मानदेय में बढ़ोतरी हो, ऐसा मैं आपके माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहती हूं। और ये क्षेत्र हर स्टेट में भी ये आवाज़ें उठी हैं और लगातार ये आवाज़ को उठाते रहते हैं। और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नए नए अच्छी योजना का शुरुआत कर रहे हैं, मैं चाहूँगी कि इनका मानदेय बढ़ा करके और देश के नव निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। धन्यवाद। देखिए, संपतिया जी जो हैं, एक सरपंच के रूप में उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी। जब मेरे संपर्क में आई तो हमने उन पर स्पेशल स्टोरी की थी। उन्होंने अपने टिकरवाड़ा क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया था और सने सने वो राजनीति में आगे बढ़ती रहीं। जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुई, फिर गोड़वाना के सहयोग से जिला पंचायत अध्यक्ष बनी और 3 बार वो जिला पंचायत अध्यक्ष रही। उसके बाद वो राज्यसभा में उनका अवसर मिला और वर्तमान में भी कैबिनेट में है। निश्चित रूप से उनका एक संघर्षशील सफर रहा। 2013 के चुनाव के पूर्व उनके पति का निधन हो गया था। ऐसी संघर्षशील महिला जिसने एक ईंट के भट्टे में काम की शुरुआत की थी और आज यहाँ तक का सफ़र तय किया है। उनकी सरलता, सहजता, सौम्यता और आदिवासियों के प्रति समर्पण। अभी उन्होंने हाल ही में रेल मंत्री से मुलाकात की और उन्होंने 3-4 ट्रेनों की मांग की थी और जिस आत्मीयता से रेल मंत्री, चूँकि रेल मंत्री उनके साथ राज्यसभा में रहे हैं तो उनका एक अलग हो रहा है। राज्यसभा में रहने के नाते उनके संबंध केंद्र के लोगों से काफ़ी अच्छे हैं और अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति उनका समर्पण, हर समय उनके साथ लगे रहना, उनकी समस्याओं को लेकर के चाहे मुख्यमंत्री से बात करना हो, चाहे केंद्र के मंत्रियों से बात करना हो या प्रदेश के मंत्रियों से, तो खुद साथ में लेकर के जाती हैं, उसका निदान करती हैं। तो कल उनका जन्मदिन है, तो जन्मदिन के अवसर पर उनको ढेर सारी मेरी शुभकामनाएं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो देश में एक आदिवासी नेतृत्व के रूप में भाजपा के लिए बड़ी मजबूत आधार स्थापित होंगी। धन्यवाद। आज 4 सितंबर है, संपतिया जी का जन्मदिन है। बहुत बहुत बधाई। संपतिया जी आज आदिवासी वर्ग की एक सशक्त महिला नेत्री हैं, लेकिन इस मुकाम को प्राप्त करने के लिए इनको कड़ा संघर्ष करना पड़ा और लंबी लड़ाई लड़ते हुए आज वो इस मुकाम पर पहुंची है। संपतिया जी की बात करें तो उनका जन्म मंडला जिले में हुआ था। एक आदिवासी परिवार में पली बढ़ी, संघर्ष की, मजदूरी की। शिशु मंदिर में
नौकरी की। इसके बाद उनका टिकरवारा में एक पटवारी जो संजय जी हैं उनके साथ विवाह हुआ। यहीं से उनको समाज सेवा करने का मौका मिला। शहर के नज़दीक होने के कारण संपतिया जी का लोगों से संपर्क बढ़ा। यहाँ उनने चुनाव लड़ा टिकरवारा पंचायत का और सरपंच बनी। इसके बाद उनको जिला पंचायत का चुनाव लड़ने का मौका मिला। जिला पंचायत का पहला चुनाव लड़ने के साथ ही उनको अध्यक्ष पद पर बैठने का मौका मिला। एक बार नहीं, लगातार 3 बार वो जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी। लगातार 3 साल अध्यक्ष बनने के कारण प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान और प्रभाव बढ़ा, जिसके चलते उन्हें राज्यसभा में भेजा गया और उन 6 वर्ष तक उनने बखूबी मध्य प्रदेश और मंडला की आवाज़ बुलंद की। इसके बाद दौर आता है विधानसभा का। विधानसभा के लिए मंडला को एक नए चेहरे की तलाश थी जो भारी मतों से जीत सके और मोदी सरकार के साथ प्रदेश सरकार को भी बढ़ा सके, इसकी बात आगे बढ़ा सके। इसी के चलते संपतिया जी को विधानसभा टिकट दी गई और उन्होंने भारी अंतर से ये चुनाव जीता। इसके बाद पहला चुनाव था उनका और यहीं पर एक अच्छी स्थिति ये भी बनी, एक आदिवासी नेता के रूप में जब मंत्री को की तलाश की जा रही थी तो मोहन सरकार में उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। उन्हें 1.5 वर्ष के कार्यकाल में कई उपलब्धियां हासिल की। पीएचई मंत्री होने के साथ उनने और भी क्षेत्रों में मंत्री के नाते जो अपना काम किया। यदि हम बात करें छिंदवाड़ा उपचुनाव की, यहाँ इनको संयोजक बनाया गया था और उन्हीं के दम पे ये उपचुनाव भाजपा की झोली में गया। इस तरह संपतिया जी आज सर्वमान्य आदिवासी नेता हैं और आदिवासियों के साथ वो महिलाओं की आवाज़ भी बुलंद करती जा रही हैं। आज उनका जन्मदिन है, इसलिए अपनी एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। वह आदिवासी इलाके की एकमात्र ऐसी नेत्री हैं जो जमीन से जुड़कर आज मध्य प्रदेश के कैबिनेट स्तर की पीएचई मंत्री हैं। श्रीमती संपतिया उइके एक छोटे से गांव से खेती बाड़ी करके एक गृहिणी के रूप में पहला पद सरपंच का ग्रहण किया और सरपंच से जनपद जिला पंचायत होते हुए विधानसभा पहुंची और आज कैबिनेट मंत्री हैं मोहन यादव सरकार में। आज श्रीमती संपतिया उइके का जन्म दिवस है, तो इस उपलक्ष्य में उनके संघर्ष को बताते हुए यह कहा जा सकता है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि से उनके परिवार में कोई राजनीति में शामिल नहीं था। जो कुछ भी है, जो कुछ भी उन्होंने ग्राम पंचायत से लेके कैबिनेट तक की यात्रा की है, वह उनकी अपनी निजी परिश्रम और समर्पण का परिणाम है। उनके जन्मदिवस पर हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज मंडला की विधायिका और मंडला में जो मातृशक्ति के प्रतीक हम बोलें, बहन संपतिया उइके जी का जन्मदिन है और वर्तमान में वो पीएचई मिनिस्टर हैं हमारी प्रदेश सरकार में। हमने बहुत नज़दीक से देखा है, उनका बहुत ही संघर्षशील जीवन रहा है। विगत 24-25 सालों से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। जब मैं जनपद पंचायत में था तब वो सरपंच थी और बहुत ही जुझारू और संघर्षशील महिला के रूप में मैंने उनको देखा है। सरपंच के रूप में, जिला पंचायत की 3 बार अध्यक्ष के रूप में, राज्यसभा की सांसद के रूप में और भी मिनिस्टर के रूप में
मतलब काम कैसा किया जाए, काम को भाजपा के पक्ष में कैसे डाइवर्ट किया जाए, ये उनमें एक बड़ी छवि है। और ऐसे लोगों से संघर्ष कैसा होता है और संघर्ष के बाद सिद्धि जिसको हम बोलें, संकल्प और सिद्धि, उसका एक बड़ा उदाहरण हम बोल सकते हैं कि बहन संपतिया जी में है। और निश्चित है कि आज के जन्मदिन के अवसर पर मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। स्वस्थ रहें, शतायु हों, निरंतर प्रगति करें और साथ साथ मंडला जो हमारी विधानसभा है उसका एक चहुमुखी जो अपना विकास है उसमें उनका योगदान रहे। मेरी शुभकामनाएं हैं। पुनः जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं, बधाई।